अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और सर्दियों की सर्द रात और तकरीबन वीरान सड़क पे खड़ा हूँ, क्योंकि रात के तकरीबन 12:30-1 हो गया है। 1 का मतलब होता है रात के तकरीबन 3 बज गए हैं, क्योंकि गर्मियों और सर्दियों में आपको मालूम होगा रमज़ान में 7:20 पे रोज़ा खुलता है, और सर्दियों में तो मगरिब की नमाज तकरीबन 5 बजे अज़ान हो जाती है। इस तरह तकरीबन 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। इस एपिसोड में आपको एक देहाती का बड़े मज़ेदार वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। वो मेरे पास बैंक में ड्राफ्ट बनाने आता था मिडल ईस्ट मस्कत में। एक दिन बैंक में बहुत रश था। वो क्योंकि मेरे पास अक्सर आता था, मैंने उसको देखा। वो दीना सावा मंदरा उधर दीना का रहने वाला था, बुज़ुर्ग था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने सोचा चलो रश काफ़ी है, मैं ज़रा ख़ुद इसे अटेंड करूं। मैंने काउंटर पे आके पूछा कि हाँ बुज़ुर्गों। कहने लगा भाई मैंने ड्राफ्ट बनाना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने एक स्टाफ पे ड्यूटी लगाई कि बाबा जी का ड्राफ्ट लिखो। मैं आप वापस आके टेबल पे बैठ गया। जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो बाबा जी नहीं थे, बाबा जी चले गए हुए थे। तकरीबन 2 दिन बाद बाबा जी फिर आए और मेरे पास अंदर वर्किंग एरिया में आ गए। सामने मेरे टेबल पे बैठ के मुझसे गिला शिकवा करने लगे। कहने लगे देखे जी, मैंने ड्राफ्ट बनाना था और आपने मुझे एक अजनबी लड़के के पास रेफ़र कर दिया। आपको मेरी घरवाली के नाम का पता था। मुझे शर्म आती थी कि उस लड़के को मैं अपनी घरवाली का नाम बताऊं। लिहाजा मैंने 2 दिन पहले जब मैं आया था तो मैं नाराज़ होकर चला गया। मैंने ड्राफ्ट नहीं बनवाया था, आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। मैंने कहा जी ठीक है। उसने मुझे 2 ड्राफ्ट लिखाए। मैंने कहा पहले आप 1 ड्राफ्ट बनाते थे, आज 2 ड्राफ्ट बनवाएंगे। एक बीवी के नाम है, एक वालदा के। पहले वो वालदा के नाम बनाते थे। कहने लगे मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो मेरी बीवी ने मुझसे चंद एक सवाल किए, मेरी वालदा ने भी सवाल जवाब किए। मेरी बीवी कहने लगी कि आप पहले ड्राफ्ट अपनी वालदा को भेजते हैं जो मुझे पैसे देती है, और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी सास से पैसे मांगूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कहता ये बात मुझे खा गई। हम देहाती सीधे साधे लोग हैं। तो उसने जो उसको जवाब दिया वो बड़े काम की बात थी। ज़ाहिर है वो भी बुज़ुर्ग ख़ातून होगी, ये भी बाबा जी थे। तो उन्होंने उससे कहा अपनी वालदा को कि आइंदा मैं ड्राफ्ट आपको लहदा भेजा करूँगा और बीवी को लहदा भेजो करूँगा। कहता मेरी बीवी ने एक सवाल किया मुझसे कि मुझे बताओ कि तुम वालदा को पैसे भेजते हो, मुझे भी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। जो उसका जवाब था वो बड़ा काम का जवाब था। कहता है मैंने अपनी बीवी को कहा कि जो ऊपर वाला मुझे रिज़्क देता है उसने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ खर्च करते हो, किस किस को देते हो, तुम मुझे क्यों पूछ रही हो। वाकई जो देने वाला है जब वो आपसे नहीं पूछता तो किसी तीसरे को भी पूछने का हक नहीं है। उसने बड़े काम की बात की।
सीधा साधा देहाती बुज़ुर्ग था। ये सच है कि आदमी जो किताबों से नहीं सीखता वो ज़माने से सीखता है। किसी ने पत्थर से पूछा कि तुम गोल क्यों हो गए हो? उसने कहा मैं ज़माने की ठोकरें खा खा के गोल हो गया। तो जो ज़माने की ठोकरें हैं वो एक नया सबक सिखाती हैं, एक नई राह दिखाती हैं। हर किताब एक चेहरा है, हर इंसान एक डिक्शनरी है, क्योंकि हर एक ने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कुछ ना कुछ सीखा है। और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग है वो वाकई चलती फिरती डिक्शनरी है। उनके पास बैठो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस एक सादा से बुज़ुर्ग ने, देहाती ने, मज़दूर ने बड़े काम की बात बता दी। इसमें बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है कि जो मुझे देता है वो मुझे नहीं पूछता आसमान वाला तुम मुझे क्यों पूछती हो। हाँ, वो मुझे पूछेगा रोज़े महशर कि तुमने इंसाफ किया है नहीं किया, उसका जवाब दे मैं हूँगा। हाँ, अगर तुझे कोई कमी है तो मुझे तुम ये बताओ, वो कमी तुम्हारी मैं पूरी करूँगा। लेकिन मुझे तुम ये पूछो कि वालदा को क्यों बेचते हो, कितने बेचते हो, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊँ। आप भी ज़रा इस जुमले पे, इसकी गहराई पे गौर कीजिए कि वाकई उसी को हक़ पहुंचता है, किसी तीसरे को हक़ नहीं पहुंचता। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।